प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का MBM एजुकेयर में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जो आप बीएड, BSTC, JBT, DLED इसमें जो लेसन प्लान के लिए डायरी बनाई जाती है उसमें सबसे आखिर में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, जो कि एक डायरी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी कि सारे लेसन कंप्लीट होने के बाद में, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में सबसे लास्ट का काम यही बचता है, जो कंप्लीशन होती है, यानी कि अंतिम काम यही है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझना है ये चीज़। ब्लूप्रिंट होता क्या है? ये जो ब्लूप्रिंट या हिंदी में जो लिखा है नील पत्र, ये एक रूपरेखा होती है किसी भी एक पेपर के लिए, किसी एक टेस्ट, एक परख, जांच परख के लिए एक रूपरेखा बनानी होती है कि हमें कितने प्रश्न किस प्रकार के लेने हैं, उद्देश्यों को सामने रखते हुए और प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं उनको सामने रखते हुए कितने प्रतिशत, कितने नंबर के कौन से लेने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इसमें कुल प्रश्न संख्या 16 दिखा रखा है, यहाँ पे 16 नहीं है, ये 16 नहीं रखनी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने लिए हैं 20 क्वेश्चन लिए टोटल। तो आपका क्या है? ब्लूप्रिंट। आज आप ब्लूप्रिंट के बारे में जानेंगे क्या है, यानी कि बनता कैसे है। वो तो समझ लिया क्या है, अभी बनता कैसे है। तो आगे आप देखेंगे जैसे उद्देश्य के आधार पे हम कैसे अंक भार को बांटेंगे, यानी कि जो वेटेज है मार्क्स का, उसको हम उद्देश्य के आधार पे कैसे बांटेंगे। हमारे जो उद्देश्य होते हैं, ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, इन सभी के आधार पे हम जो 20 प्रश्न हम लेके चल रहे हैं उसको कैसे कैसे बांटेंगे। तो जैसे इसमें ले रखा है, प्रश्नों की संख्या दे रखी है, कितने नंबर का है, उनके अंक दे रखे हैं और उनका कितना प्रतिशत, यानी कि उनका वेटेज या भार कितना हो रहा है, वो दिखाया गया है। अब ये हमने पहले ही देख लिया था कि हमारे पास जो प्रश्नों की संख्या है टोटल वो 20 है और हमारे पास ये जो 20 प्रश्न है वो 50 अंक के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम ज्ञान की, यानी कि जो उद्देश्य, पहला उद्देश्य वो ज्ञानात्मक है। तो ज्ञान के लिए कितने प्रश्न लिए हैं? 5 प्रश्न लिए हैं और इनके लिए अंक निर्धारित किए हैं 16। और अगर हम इनका वेटेज देखें, भार देखें, तो वो 32% है। इसी तरह अवबोध के लिए 5 प्रश्न, ज्ञानोपयोग के लिए 5 प्रश्न, कौशल के लिए 5 प्रश्न है। अब ये तो संख्या हो गई, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर 5 प्रश्न हैं हर चीज़ के तो उनके अंक भी उतने ही होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो अवबोध के लिए यहाँ 14 अंक हैं, ज्ञानोपयोग के लिए 11 हैं, कौशल के लिए 9 हैं और ये टोटल 50 अंक हो रहे हैं। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ये कुल 100% हो जाते हैं इस तरह। इसके बाद हम बात करते हैं इकाई के आधार पर। तो जैसे हमने कौशल के आधार उद्देश्य के आधार पर जैसे इनको बांटा था, उसी प्रकार इकाई के आधार पर भी हमको बांटना है इनको। अब हम पूरा जो हमारा प्रश्न पत्र बना रहे हैं, जो टेस्ट हमारा है, और हमारे पास जो कुल पूरे पाठ बनाए हैं, जितने भी पाठ पढ़ाए हैं हम लोगों ने या फिर डायरी में बनाए हैं, तो उनको हम यूनिट्स में बांट लेते हैं, पहले इकाइयों में बांट लेते हैं। इकाइयों को नाम दे देते हैं हम ABCD या फिर ABCD या फिर कुछ भी इनको हम नाम दे देते हैं। तो उसी के आधार पर फिर प्रश्नों की संख्या, कितने प्रश्न किस इकाई में से लेने हैं, उनका कितना अंक होने चाहिए, ऐसे ये भी अलग अलग हमने बांट रखे हैं। कुल वही प्रश्न 20 होंगे, अंक 50 होंगे और ऐसे ये
प्रतिशत यानी कि जो भारांक है, यानी कि इनका भार क्या है, वेटेज कितना कितना है, वो टोटल 100% ही होगा। तो इकाइयों के आधार पर भी हम इनको बांटेंगे। तो आपको जब नील पत्र बनाना है, ब्लूप्रिंट बनाना है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इकाई के आधार पर भी इनको बांटना है। उसके बाद फिर प्रश्नों के प्रकार, यानी कि हमने इकाइयों में तो बांट लिया पूरे सिलेबस को, लेकिन प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न कितने रखने हैं। बहुत छोटे प्रश्न भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, फिर मीडियम टाइप के भी होते हैं, और फिर बहुत बड़े टाइप के जिनको हम एस्से टाइप के कहते हैं। तो हमने इसमें क्या बांटा है कि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ लिए हैं जिनको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऐसे हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं और 5 ही नंबर का रखा है उनको। इसी प्रकार अति लघुतरात्मक की वो वेरी शॉर्ट होते हैं जो बहुत छोटे, 6 प्रश्न लिए हैं 12 नंबर के। तो ऐसे ही लघुतरात्मक, निबंधात्मक, ये सारे प्रकार के प्रश्न लिए हैं। जो बड़े प्रश्न हैं वो 3 हैं, लेकिन उनके जो अंक हैं वो 15 हैं। 5 अंक का एक प्रश्न लिया है। तो इस प्रकार ये प्रश्नों के आधार पर हमने बांटा है इसको। तो अब हमारी जो ब्लूप्रिंट की रूपरेखा है, किस प्रकार, सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर बांटा था हमने, फिर इकाई के आधार पर, और फिर प्रश्नों के प्रकार के आधार पर इसको बांटा है। तो हमारे पास जो टेस्ट जिसका हम बना रहे हैं उसके लिए कुल हमारे पास जो अंक हैं वो 50 हैं, और कुल जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पास 20 हैं। अब इसमें सारा कुछ वही दिखाया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, यानी कि जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है हमने, अब उस ब्लूप्रिंट को एक साथ कैसे दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे तो अलग अलग बांट लिया था हमने, लेकिन इसको दिखाते कैसे हैं, इसी को आपको सीखना है बनाना। और इसको क्या कहते हैं हम, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसके लिए ब्लूप्रिंट पहले बनाना होता है। ब्लूप्रिंट के बेस पे ही वो मॉडल प्रश्न पत्र बनेगा। अब किसी भी सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं, जैसे इसमें 8वीं क्लास का भूगोल विषय के लिए ले रखा है, जिसमें कुल क्वेश्चन लेने थे हमें 20, और जो कुल अंक है हमारे पास वो 50 अंक हैं पूर्णांक। तो अब इसमें हम जब दिखाएंगे तो एक साइड में हमने लिख लिया है जो उद्देश्यों को, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, फिर उनका योग कर लेंगे। अब ज्ञान, अवबोध, इन्हीं को अब हमने बांटा है अलग अलग चीज़ में, यानी कि कितनी यूनिट हैं, किस यूनिट में ज्ञान के कितने लेने हैं, अवबोध के कितने लेने हैं, ज्ञानोपयोग के कितने लेने हैं, कौशल के कितने लेने हैं। उसी के साथ साथ फिर बांटना है हमें जो प्रश्न के प्रकार हैं उनको, यानी कि उद्देश्य तो हमारा अवबोध का है या ज्ञान का है या कौशल का है, लेकिन उसमें से किस यूनिट में कितने तो बहुत छोटे क्वेश्चन लिए हैं, ये जिनको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, कितने ऐसे हैं जो अति लघुतरात्मक लिए हैं। जैसे हम किसी भी एक को देख लो, अगर हम पहली यूनिट को ही देखें तो ज्ञान के लिए, यानी कि हमारा उद्देश्य ज्ञान है, उसमें ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन लिया है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो हम ये लिख रहे हैं इसमें ब्रैकेट में लिखना और एक दूसरी चीज़ बाहर लिखना, तो इनको हमें बहुत ध्यान रखना है। बाहर जो अंक लिखे हुए हैं ये हमारे किसी भी प्रश्न के अंक हैं, और जो कोष्टक के अंदर अंदर लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन की संख्या है। जैसे अगर हम ए यूनिट के लिए यहाँ पे देखें, हम देख किसके लिए रहे हैं, यूनिट ए के लिए। अब अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं, एक क्वेश्चन है और वो 1 नंबर का है। अति लघुतरात्मक में क्या किया है हमने, क्वेश्चन तो एक लिया है लेकिन उसके अंक 2 हैं। ऐसे ही लघुतरात्मक में एक क्वेश्चन लिया है लेकिन उसके अंक 3 हैं। तो पहली यूनिट के लिए ऐसे ज्ञानोपयोग में हमने कितना लिया है, अवबोध का कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, ज्ञानोपयोग के एक क्वेश्चन लिया है और वो अति लघुतरात्मक है जिसके 2 अंक निर्धारित हैं। ऐसी कौशल में लिया हमने ऑब्जेक्टिव।
इसमें कुल जो योग हो रहा है इनका, इसी में हम आगे देखते हैं कि ज्ञानोपयोग का एक क्वेश्चन लिया है, कौशल का एक क्वेश्चन लिया है, और वो ऑब्जेक्टिव है तो उसके 1 अंक है। अब टोटल देखें तो हमारे पास 5 प्रश्न हो गए हैं और 9 अंक हो गए हैं। इसी प्रकार बिल्कुल उसी तरह हमने क्या किया है, बी यूनिट को भी ले लिया है उसी तरह, फिर उसी तरह सी यूनिट को ले लिया, डी को ले लिया और उन सभी का योग कर लिया। और ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, आमने सामने ऊपर नीचे जो भी हमारा सिस्टम चल रहा है उसको मैच करना चाहिए। यानी कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन भी उतने ही आने चाहिए 20, और जो इनके नंबर हैं वो भी 50 आने चाहिए। तो सभी को जब हम जोड़ेंगे ऊपर से नीचे की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ, ये सारी चीज़ों का जो फाइनल आएगा वो हमारा ये 20 प्रश्न है और 50 अंक हैं। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो प्रतिशत के हिसाब से भी ये सारा कुछ जुड़ने के बाद में जो है अलग अलग हैं, ये सभी 32%, 28%, 22% और फिर 18% है, तो ये कुल हो जाएंगे 100%। ये जो आप देख रहे हो ये कुल 100% है। तो मैंने आपको अभी जो थोड़ा सा पहले ही बता दिया था उसको हमने नीचे लिखना भी है नोट लगा के, कि हमारे जो प्रश्न हैं वो कोष्टक के अंदर हैं या बाहर हैं, कोष्टक के अंदर क्या है, कोष्टक के बाहर क्या है, और जो हमारे जो शॉर्ट में जो हमने लिख रखे हैं उनका मतलब क्या है। जैसे नी का मतलब निबंधात्मकता, वे का मतलब वस्तुनिष्ठ, ये सारी चीज़ें भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला ये सारी चीज़ें तब समझेगा जब हम इनको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देंगे। जैसे किसी मानचित्र को जब हम बनाते हैं तो उसमें कोई पैमाना होता है, उसमें कोई संकेत होते हैं, उसी तरह यहाँ भी दिखाया गया है कि 1 अंदर 5 बाहर, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आप सभी ने ये तो सीख ही लिया। अब हमारा जो प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र है, अब आप उसको देख लीजिए। ये हमारा मॉडल प्रश्न पत्र भूगोल विषय के लिए कक्षा 8 के लिए ये तैयार है। अब जैसे जो हमारा ब्लूप्रिंट था उसी के बेस पे हमने ये तैयार किया है मॉडल प्रश्न पत्र। इसमें इसी तरह सारे प्रश्न लिए हैं, किस प्रकार के कितने प्रश्न लेने थे, कितने अंकों के लेने थे, वो सारी चीज़ें इसमें ली हुई हैं। और ये मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसको। इसी प्रकार हमें बनाना है। जैसे वस्तुनिष्ठ के कितने क्वेश्चन लिए थे हमने, वहाँ पे 5 लिए थे, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है। अगर वस्तुनिष्ठ को देखा जाए तो एक प्रश्न ये है, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 3 ये और 2 प्रश्न यहाँ पे हैं, ये टोटल 5 प्रश्न हैं। ऐसे ही सारे अतिलघुत्तरात्मक कितने हैं, उसके बाद में लघुत्तरात्मक कितने हैं और बड़े क्वेश्चन कितने हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें दिखाते हैं। तो इस प्रकार ये बनाना था, पूरे 20 प्रश्न दिखाने हैं इसमें, और 20 प्रश्न दिखाने के बाद में ये आपका पूरा प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है। अब उसके बाद जो हमने प्रश्न पत्र बनाया है उस प्रश्न पत्र को जो हम कक्षा के सामने रखेंगे, यानी कि किसी क्लास का जब हम टेस्ट लेंगे, उसमें सबसे लास्ट का काम यही होता है कि उसका रिजल्ट निकालना होता है कि कितने आए हैं। तो उनके यहाँ पे सबसे पहले क्रम संख्या लिख लेनी है, उसके बाद छात्र या छात्रा का नाम, और उसके बाद प्राप्तांक कितने कितने आए हैं ये यहाँ पे लिख देने हैं, और ये आपका सारा सिस्टम जो आपकी डायरी का लास्ट पॉइंट था वो कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।